गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मार्केट से पैसा बना रहे होंगे। तो मैं बता दूं, मैं विजय शंकर सिंह हूं। मैं पिछले लगभग 10 सालों से स्टॉक मार्केट में हूं और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट मेरा एक पैशन है। मैं ट्रेडिंग करता हूं, इन्वेस्टमेंट करता हूं और उन्हीं में से जो कुछ करता हूं उसको मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो आज पुनः मैं कुछ ऐसे 10 स्टॉक्स बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो 10 स्टॉक बड़े अच्छे बिजनेस वाले हैं। और यदि आपको भारत के ग्रोथ में, इंडिया ग्रोथ स्टोरी में आपको बिलीव है, विश्वास है, तो इन कंपनियों में यदि इन्वेस्टमेंट किया जाए तो निसंदेह लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनेगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये बिज़नेस जिसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, कई बिज़नेस को लिए हुए हैं, तो रिस्क जो है कम है, डाउन साइड लिमिटेड है, अप साइड जो है अनलिमिटेड है। वैसे भी मित्रों, नीचे जाने की एक सीमा होती है, ऊंचाई की कोई सीमा नहीं होती है। आशा यह है यदि हम किसी जगह पैसा लगाते हैं तो न्यूनतम कितना होगा, 0 होगा, और अधिकतम कितना होगा कोई नहीं जानता है। तो ये जो स्टॉक मार्केट की जिन कंपनियों को मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, इस पर न्यूनतम सीमा भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगी, क्योंकि इनके बिजनेस जो है बहुत स्ट्रांग है। और उच्चतम स्तर कहाँ जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़बरदस्त ह्यूज वेल्थ क्रिएट करेगा। तो मैं नियमित रूप से स्टॉक मार्केट में शेयर्स वगैरह लेकर के आता रहता हूँ। पिछले दिनों में देखिए, मैंने आपको चर्चा किया था KPIT टेक्नोलॉजी 2 सप्ताह पहले, कल जो है नया हाई बनाया है। बिरला कॉरपोरेशन ये भी कल नया हाई बनाया है। और आप देखिए अपोलो पाइप ये भी बना रहा है। जुबिलेंट फार्मोवा अभी नीचे है थोड़ा सा, और ये टाटा स्टील है। केनार कंस्ट्रक्शन ने भी कुछ ठीक ठाक रिटर्न दे रहे हैं। वैभव ग्लोबल। तो मैं जो हूँ, जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उन्हीं के बारे में ट्रेडिंग आइडियाज़ वगैरह लेकर के आता रहता हूँ। और यदि हमारे ट्रेडिंग आइडियाज़ पर बिलीव किया जाए मित्रों, तो मैं जो भी मेरे आइडिया होते हैं 10 में से 6 और 7 जो ऐसे होते हैं जो कि महीने 2 महीने बाद, 2 महीने का हम होल्डिंग पीरियड रखें, 1 महीने से लेकर 2 महीने तक आसानी से 10% के आसपास रिटर्न दे देते हैं। तो खैर, तो ट्रेडिंग आइडियाज़ की बात हो रही है। मैं आज बात करूंगा 10 स्टॉक्स के बारे में जो कि बेहतरीन है। कुछ स्टॉक इसमें करेक्शन पर भी उपलब्ध हैं, अपने ऑल टाइम हाई से नीचे भी हैं, और आगे चल करके बहुत ही बम्पर रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। तो चलते हैं एक एक स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो पहली कंपनी है मित्रों, वो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री सभी जानते हैं, भारत की बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है। मार्केट कैपिटल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और फॉर्च्यून 500 में लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है भारत की। क्या क्या बिजनेस है इसके पास? एनर्जी है, मटेरियल है, रिटेल है, इंटरटेनमेंट है, डिजिटल सर्विस है। रिलायंस जियो का है, रिलायंस रिटेल का है, रिलायंस फ्रेश है, इनका जो रिलायंस के पेट्रोल पंप आते हैं वो, मल्टीपल सर्विस इसके अंदर है। और जो भी कंपनियां इसके अंदर हैं, जो भी बिजनेस इसके अंदर हैं, सभी अपने आप में अलग से एक बड़ी मार्केट कैपिटल कंपनियां हैं। जिस वक्त ये सब कंपनियां अलग होंगी, इन्वेस्टर्स के लिए ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट करेंगी। धीरू भाई अंबानी द्वारा वो किया गया था। अभी देखिए वर्तमान में ये जो है कंपनी है 12,58,000 मार्केट कैपिटल पर ट्रेड कर रही है कंपनी। 1985 भाव है। 52 वीक हाई लो देखेंगे तो 2369 और 1412 है। PE 28 है, डिविडेंड यील्ड 0.33 है, ROC ROE है पॉइंट उतना। और देखिए ऑल टाइम हाई से ये कंपनी 16.2% नीचे ट्रेड कर रही है। यानी ये कंपनी खरीदारी का एक मौका देखा जाए तो है ये। आने वाले समयों में ये मित्रों, ये भी एक नई ऊंचाई को छुएगी। तो चलते हैं दूसरी स्टॉक पर। जिस दूसरी कंपनी के बारे में चर्चा करना चाहता हूं मित्रों, वो है वो कंपनी है HDFC। जो हाउसिंग फाइनेंस की जो कंपनी करती है काम, वो है HDFC। उसके पीछे कई कारण हैं इसको सिलेक्ट करने के पीछे कारण तो ये है कि भारत में रियल इस्टेट वगैरह का कारोबार वगैरह काफ़ी सुधरता नज़र आ रहा है, और होम लोन प्रोवाइड करती है कंपनी। और होम लोन प्रोवाइड करने के बाद इस कंपनी का जो अच्छा चीज़ ये है, जिसके लिए मैंने सेलेक्ट किया है, वो ये है कि इसके अंदर में कई बिजनेस हैं। कई बिजनेस जैसे HDFC बैंक की खुद ये मतलब इसकी सब्सिडियरी HDFC बैंक है।
इसके बाद HDFC लाइफ, HDFC AMC, इसके उपरांत HDB फाइनेंस, HDFC बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है वो भी देखा जाए तो HDFC बैंक के बहाने इसमें आ रहा है। तो ये भी एक देखा जाए तो बहुत बड़ा ग्रुप है और अच्छी कंपनी है, बहुत मैनेजमेंट पर कोई इशू नहीं है, बहुत बेहतरीन बिजनेस है। जब जब करेक्शन पे आवे तब लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का स्टॉक है। मार्केट कैपिटल देखेंगे तो 4,41,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है इस समय। करंट प्राइस 2445 है और 52 वीक हाई लो देखेंगे तो 2896 52 वीक हाई है और 52 वीक लो 1486 है। यानी 52 वीक हाई से देखा जाए तो लगभग 400 रुपया नीचे, 400 रुपये से अधिक नीचे ट्रेड कर रहा है। अब बाकी चीज़ देखिए, बुक वैल्यू, ROC, ROE ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो यह भी जो शेयर है 15.6% नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी बहुत उम्दा, बहुत बेहतरीन कंपनी, रखना चाहिए। अगली कंपनी पर हम चलते हैं। तो जिस अगली कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा मित्रों वो भी बहुत बेहतरीन है, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक सेलेक्ट करने के पीछे कारण क्या है? इसमें भी कोटक जो महिंद्रा बैंक के जो बिजनेस है इसके अंदर में, यानी कौन से? कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा जो जनरल इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा के जो भी काम होते हैं ये इसके अंडर में है। और बहुत तेज़ी से ग्रो करती हुई कंपनी है। इसके मैनेजमेंट बहुत शानदार है, हम लोग सभी जानते हैं। देखिए क्या स्किनर क्या लिख रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक इज ए डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप प्रोवाइडिंग अ वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग भी छूट गया था, व्हीकल फाइनेंस, एडवाइजरी सर्विसेज, एसेट मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। यानी यह जो है बहुत ही, एक तरह से देखा जाए तो ये भी जो इसके अंदर बिजनेस है बहुत ही शानदार बिजनेस है। और इस समय ट्रेड कर रहा है, मार्केट कैपिटल 3,38,000 करोड़ की, करंट प्राइस 1708, 52 वीक हाई देखेंगे तो 2049 है और 52 वीक लो 1116 है। यानी 52 वीक हाई से देखा जाए तो लगभग 300 रुपया नीचे ट्रेड कर रहा है। पी दिया हुआ है, ROC, ROE है। और यदि आप इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे तो यह भी जो है कंपनी ऑल टाइम हाई पर से 16.6% नीचे ट्रेड कर रही है। यानी यह भी बेहतरीन अवसर है, मौका है। ये सब कंपनियां जिसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ मित्रों, यदि आप इन कंपनियों का पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, चार्ट देखेंगे तो लगातार बिल्कुल चार्ट ऐसे ही इनका चार्ट है, ऐसे चार्ट जा रहा है। कहीं भी कोई भी संदेह नहीं है इन कंपनियों में। यदि शॉर्ट टर्म के लिए मान लीजिए ये कंपनियां थोड़ा सा करेक्शन भी आती हैं तो हमें ये बार बार जिग जग ऐसे फंसती हैं। तो जब जब अपने हाई से नीचे जाए तब तब हमें इस शेयर को खरीदने चाहिए, बेहतरीन अवसर होते हैं। तो चलते हैं अगली कंपनी पर। तो अगली जो कंपनी है वो है कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी हम लोग जानते ही हैं, भारत की एक बहुत बड़ा व्यापारिक घराना है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ यदि हम ऑटो सेक्टर में कोई भी स्टॉक पिक करते हैं, जैसे मारुति हम पिक करते हैं, मारुति पिक करते हैं तो सिर्फ 4 व्हीलर आता है। यदि हम बजाज ऑटो पिक करते हैं तो उसमें 2 व्हीलर 3 व्हीलर आते हैं। टाटा मोटर्स सेलेक्ट करते हैं तो 4 व्हीलर आते हैं, ट्रक आते हैं। लेकिन यदि आप एक ऑटो सेक्टर में एक क्लब लेना चाहते हैं, बिल्कुल एक ग्रुप लेना चाहते हैं जिसमें सभी सेगमेंट हो, तो उसमें आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा टॉप पर जाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो है 2 व्हीलर भी है, ट्रैक्टर भी है, ट्रक भी है, कार भी है, मतलब सभी तरह के ये ऑटो सेगमेंट बनाते हैं। और इसके बाद इसकी जो कंपनियां देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज है, रियल इस्टेट है, हॉस्पिटैलिटी है, अदर है, यानी जो भी महिंद्रा एंड महिंद्रा के बिजनेसेज है सब की इसकी सब्सिडरी वो सब कंपनियां हैं। यानी इसका जो है उन कंपनियों में स्टेक है, टेक महिंद्रा में भी इनका स्टेक है, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस में भी स्टेक है, महिंद्रा हॉलीडेज में भी है, महिंद्रा लाइफ स्पेस में भी इनका है, इसके अतिरिक्त जो लॉजिस्टिक है वो भी इनमें इनका है। तो बेहतरीन है। देखिए मार्केट कैपिटल इस समय 99,867 यानी 1 लाख करोड़ के आसपास है। करंट मार्केट प्राइस 8.3 है, 952 52 का हाई लो है, 248 PE है, PE बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। ROC ROE देखिए 52 वीक का ऑल टाइम हाई से देखेंगे
तो यह भी 19.1% नीचे है। हालांकि यदि एक मेरा जो क्राइटेरिया होता है कि मैं किसी भी स्टॉक को चुनना पसंद करता हूं जिस स्टॉक का 5 साल में रिटर्न पॉजिटिव होता है, कम से कम 50% होता है, उस मामले में ये थोड़ा सा निराश कर रहा है। लेकिन चूंकि ग्रुप है तो इसमें रिस्क कम है, पूरी कई बिजनेसेस है, तो आगे चल करके अच्छा ग्रोथ देगा। इन्वेस्टमेंट के स्टाइल से, इन्वेस्टमेंट के तरीके से इसको लेना है। चलते हैं हम अगले कंपनी पर। तो अगली कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूंगा वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये देखिए आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पीएसयू बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है, सरकारी बैंक है। और इसके साथ इसके कई बिजनेसेस हैं। कौन से बिजनेस है इसके साथ? इसके साथ एसबीआई एमएफ भी है, यानी म्यूचुअल फंड भी है। दूसरा एसबीआई लाइफ है। तीसरा कार्ड है। इसके बाद कैपिटल सर्विसेज है, यानी यह भी जो है मल्टीपल सर्विस वाली है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि देश में जो है पीएसयू बैंकों के हालात जो है सुधरते नज़र आ रहे हैं, जिसको ये लीड करेगा। अभी भी एट प्रेजेंट आप देखिए तो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में एक लंबा गैप है, वो गैप फिल होगा। तो गैप जब फिल होगा तो फाइनेंस कंपनी, कोई भी मार्केट जब ऊपर जाएगा तो फाइनेंस के बगैर ऊपर नहीं जा सकता है, एक चीज़ तय है। बैंक निफ्टी के बगैर निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा। मॉर्गन स्टैनली मानता है कि सेंसेक्स 60,000 का लेवल टच करेगा, तो क्या वो फाइनेंस सर्विसेज के बगैर चला जाएगा? 30% फाइनेंस सर्विसेज कैपेसिटी है सेंसेक्स में, उसमें एक एसबीआई भी है, कोटक महिंद्रा बैंक भी है, एचडीएफसी बैंक भी है, तो सब ये ऊपर जाएंगे। देखिए तो मार्केट कैपिटल 3 लाख करोड़ का है, करंट प्राइस 385 है। 52 वीक हाई लो देखेंगे तो 428 है। आरओई नीचे है, देखिए ऑल टाइम हाई से ये कंपनी 10% नीचे ट्रेड कर रही है। तो इसे ये भी मौका है, यदि हमको इंडिया ग्रोथ स्टोरी में बिलीव है तो हमें इसको चुनना चाहिए। इसके बाद हम छठी जो कंपनी के बारे में हम चर्चा करेंगे मित्रों, वो है कंपनी, और एक बहुत बेहतरीन कंपनी है, वो कंपनी है L&T, लार्सन एंड टूब्रो। देखिए लार्सन एंड टूब्रो भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कंपनी है। इंडिया ग्रोथ स्टोरी की फ़ायदा उठाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि किस किस सेक्टर में इनका इन्वॉल्वमेंट है, आप ये देखिए, बहुत मज़ा आता है इसको L&T को देख करके। देखिए इंटीग्रेटेड इन मेजर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड क्या लिखा है ये, फाइनेंशियल सर्विसेज कॉन्ग्लोमरेट विथ ग्लोबल ऑपरेशन। L&T एड्रेस क्रिटिकल नीड्स इन सेक्टर हाइड्रोकार्बन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, प्रोसेस इंडस्ट्री, डिफेंस। यानी देखा जाए तो हम L&T यदि लेते हैं तो हम एक साथ कई बिजनेस लेते हैं L&T के साथ, जो सभी बिजनेस इसको मजबूती प्रदान करते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि माइंडट्री को भी इसने टेक ओवर कर लिया है। तो आईटी सेक्टर में इसके 3 कंपनियां हो चुकी हैं। वो तीनों कंपनियां अपने आप में बहुत बेहतरीन है, L&T टेक्निकल सर्विसेज, L&T इन्फोटेक और माइंडट्री। तो आप चाहें तो उनको भी अलग से ले सकते हैं, वो सब की सब बहुत बेहतरीन और इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स हैं। L&T फाइनेंस भी है। भाव कितना देखिए, मार्केट कैपिटल 1,98,000 करोड़ की है, यानी 2 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटल के पास है। लार्ज कैप की कंपनी है, 1410 पे ट्रेड कर रहा है, 1593 52 का हाई है, लो है। आपका ROC डिविडेंड यील्ड 1.28%, डिविडेंड यील्ड बहुत बेहतरीन है। ROC ROE भी बेहतरीन है। और 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो 12.3% ये नीचे कंपनी ट्रेड कर रही है, तो ये भी ले सकते हैं। इसके बाद हम अगला बात करेंगे तो वो भी बहुत बेहतरीन कंपनी है, वो है ITC लिमिटेड। ITC भारत की बहुत बड़ी कंपनी है और इसके कई सेगमेंट हैं। हालांकि पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने लोगों को निराश किया है, रिटर्न नहीं दिया है, पैसे नहीं बना के दिए हैं और डिविडेंड भर भर के देती है। FMCG कंपनी सबसे सस्ती कंपनी है। इसके साथ कोई कौन कौन सा कारोबार है सिगरेट मैन्युफैक्चरर, सिगरेट, फिर आपका FMCG होटल, पेपर पैकिंग और एग्री बिजनेस, यानी एग्रीकल्चर भी है, पेपर भी है,
होटल भी है, एफएमसीजी भी है, सिगरेट भी है, 6 कारोबार है। इस कंपनी का पिछले 10 सालों में जो नेगेटिव परफॉर्मेंस हुआ है उसके पीछे कारण उसका यह है कि सिगरेट के से जो रेवेन्यू आता है उस रेवेन्यू बहुत अधिक निर्भरता। मैनेजमेंट और कंपनी लगातार प्रयासरत है कि एफएमसीजी के तौर पर अपने आप को स्थापित करें। प्रयास चल रहा है, एक न एक दिन रंग दिखाएगा। और ये कंपनी लगातार लोअर लेवल पर ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल मतलब कि दूसरे अपने जो भी पीयर्स हैं, जैसे आप HUL ले लीजिए, चाहे डाबर ले लीजिए, तो उन कंपनियों की तुलना में अभी ये काफ़ी सस्ते में उपलब्ध है, बहुत ही सस्ते में उपलब्ध है। तो भर के लिया जा सकता है इस शेयर को, और लॉन्ग टर्म का होल्ड किया जाए तो बहुत बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। तो ITC के बारे में थोड़ी बहुत जान लेते हैं। मार्केट कैपिटल 2,54,000, 207 पे कंपनी ट्रेड करी। 52 वीक हाई लो 239 और 163 है। PE 19 है, बुक वैल्यू 48 है, ROC ROE 32.6 और 14.8 है। और 52 वीक हाई से देखेंगे, सॉरी ऑल टाइम हाई से, तो 43% नीचे कंपनी ये ट्रेड कर रही है। तो बहुत बेहतरीन, उम्दा है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि म्यूचुअल फंड, FII, जो भी, हालांकि मैं जो भी कंपनियों की चर्चा कर रहा हूँ ये सभी कंपनियाँ म्यूचुअल फंड और FII DI के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आकर्षक कंपनियाँ हैं। उनकी फेवरेट स्टॉक्स हैं। आप किसी भी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो उठा लीजिए, किसी भी FII के पोर्टफोलियो उठा लीजिए, ये कंपनियाँ भर के मिलती हैं। आगे चलते हैं, अगले हम स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। और बेहतरीन कंपनी है ये भी, वो कंपनी है टाइटन, टाटा ग्रुप की टाइटन कंपनी। टाइटन कंपनी किस में बिजनेस डील करती है, अब आप देखिए इसको। ज्वेलरी, वॉच, आईवियर, चश्मे में करते हैं। इसके अतिरिक्त ये साड़ियों के कारोबार में है, परफ्यूम भी बनाते हैं। कई कंपनियां ये भी है, सबकी अलग अलग देखेंगे तो एक बहुत बड़ा वो है, तो एक अलग से कंपनियां लिस्ट हो सकती हैं आने वाले समयों में। बहुत उम्दा है, बहुत बेहतरीन है। ज्वेलरी कारोबार से इनका 83% रेवेन्यू आता है। और देखेंगे तो 83 पर 13% वॉच डिवीज़न से आता है, 3% आईवियर से आता है, 1% अदर से आता है। तो कंपनी जो मैनेजमेंट है वो कोशिश में है कि अन्य सेगमेंट में भी अपना इनका दखल बढ़ाया जाए। जो साड़ियों का कारोबार है बहुत तेज़ी से ये बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। और आप देखिए डिपार्टमेंटल स्टोर भी है, महिलाओं के कपड़ों के ब्रांड भी इनके अंदर में आते हैं साड़ी के अतिरिक्त। मार्केट कैपिटल 1,35,000 करोड़ का, भाव कर रहा है 1531, 1621 52 वीक हाई और 838 52 वीक लो। बुक वैल्यू इतना है। ROC ROE 13.7 और 13.1, फेस वैल्यू 1 है। और ऑल टाइम हाई से 5.5% नीचे कंपनी ट्रेड कर रही है। इसके बाद अगला जो कंपनी है वो भी बहुत बेहतरीन है, उम्दा कंपनी है। वो कंपनी है इन्फो एज भी भारत की ग्रोथ की बहुत बड़ी कंपनी है। एक तरह से कंपनी वेंचर कैपिटल वाली टाइप की कंपनी है, जो बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करती है और वेल्थ बनाती है। अब इसके देखिए Naukri.com इसी का है, जोमेटो में इसका इन्वेस्टमेंट है, 99 एकड़ का .com इसका भी है। अब आप देखिए इसमें दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, नौकरी 99 एकड़, जीवन साथी, शिक्षा.com, कई हैं, कई बिजनेस इनके अंदर, इसके अंदर पॉलिसी बाजार, कई इनके अंदर में पैसा बाजार, कई इनके अंदर में जो है स्टार्टअप है। बड़े बड़े स्टार्टअप को चुनते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं और ह्यूज वेल्थ क्रिएट करते हैं। जोमेटो आने वाले समय में लिस्ट होने वाला है, जो जिसका फ़ायदा मिलेगा। ये कंपनियां ऐसी हैं मित्रों कि जब जब मौके मिले तब खरीदारी करनी चाहिए। मार्केट कैपिटल 56,000 करोड़ का है, 4395 भाव है, 5880 52 वीक हाई है, PE 80 है, बुक वैल्यू 347 है। और आप देखिए ROC ROE थोड़ा सा निगेटिव चल रहा है, क्योंकि इनका जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का बिजनेस है, उसमें अभी वो दिख नहीं रहा है। अब ऑल टाइम हाई से 25% नीचे ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी को लेना चाहिए मित्रों, जितना हो सके, जब जब मौका मिले तब इस कंपनी को खरीदारी करनी चाहिए। और 10वां शेयर है मित्रों, 10वां भी बहुत बेहतरीन शेयर है, अभी हाल ही में लिस्ट हुआ है। हाल ही में लिस्ट हुआ मतलब कि
2 साल 3 साल होने जा रहा है, और वो कंपनी है आदित्य बिरला कैपिटल, यानी कुमार मंगलम बिरला ग्रुप की कंपनी है ये। और ये जो आदित्य बिरला ग्रुप की जो फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है, उस सब की होल्डिंग कंपनी है, सब में उसका इन्वेस्टमेंट है। कौन कौन सा है? आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला सन लाइफ जनरल इंश्योरेंस, आदित्य बिरला का आपका वो भी होम फाइनेंस। इसी तरह से तमाम, कम से कम मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि इसमें 14 से के आसपास बिजनेस इसके अंडर में है। और अभी भी अपने लोअर लेवल पे कंपनी ट्रेड कर रही है। लोअर लेवल से आशा ये है कि जहाँ से लिस्ट हुई थी कंपनी, उससे नीचे है, 220 या 25 के आसपास लिस्ट हुई थी, तब से नीचे चल रही है कंपनी। और ये देखिए 30,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, 127 करंट प्राइस है, 140 52 हाई लो है, बुक वैल्यू 56 है, ROC 8.6 8.56, और ऑल टाइम हाई से 52% नीचे, यानी ऑल टाइम हाई से आधे पर कंपनी ये ट्रेड कर रही है। तो मित्रों, उम्मीद है वीडियो कैसा अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको जानकारी भी अच्छी लगी होगी, काफ़ी शिक्षाप्रद ये वीडियो रहा होगा। लेकिन एक चीज़ मैं और कहूँगा कि निवेश करने से पहले आप लोग अपना सलाह अवश्य लीजिए। अपना जो भी वित्तीय सलाहकार है उससे मतलब कि सलाह लीजिए, और अपना रिसर्च अवश्य करिए। अपनी रिसर्च से पैसा बनेगा। और एक इसके बाद एक और बड़ी चीज़ जो होती है स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए, धैर्य और अनुशासन। जब तक धैर्य और अनुशासन का हम परिचय नहीं देंगे, पैसा नहीं बनेगा। अच्छी कंपनी को लेना है, जो अच्छी कंपनियां बिजनेस है, अच्छे बिजनेस को चिन्हित करना है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। डे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन कभी आपको पैसा बना करके नहीं देगा। बड़े पैसे आपको इन्वेस्टमेंट में बनेंगे, ट्रेडिंग में छोटे छोटे पैसे बनेंगे। ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम बड़े लाभ को छोटे लाभ में परिवर्तित कर देते हैं। तो हमें इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस करना चाहिए, अच्छी कंपनियों को, दिग्गज कंपनियों को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। उम्मीद है पूरा पैसा बनता है, पैसे बनाने की पूरी हम उम्मीद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। कोई जानकारी चाहिए, कोई सलाह है, कोई राय है, कोई टिप्पणी हो तो ज़रूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।